वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो आज हम लोग एनआईओएस के नोट्स पे थोड़ा बात करेंगे। और एनआईओएस के नोट्स का जो आपको काम है, वो चाहे वो DSSS की पेडागोजी हो या फिर आपको कोई भी एग्जाम में जा रहे हो, तो एनआईओएस के नोट्स की जो सीडीपी है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो हम लोग आज अधिगम वातावरण की बात करेंगे, यानी लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम से है उनको भी दिक्कत नहीं होगा, जो हिंदी मीडियम से है उनको भी दिक्कत नहीं होगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को हाईलाइट करती रहूंगी और बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन भी ओपन कर रखा है। जैसे ही मैं इसका इंग्लिश ओपन करूंगी आपको इंग्लिश दिख जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि स्कूल का जो है, जो विद्यालय है, उसका लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो होना कैसा चाहिए। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षा के लिए, अगर आप चाहते हैं कि विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षा हो, यानी इफेक्टिव एजुकेशन हो, ऐसा नहीं कि बस पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, निकलना है, एक स्कूल होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए, एक क्लासरूम होना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया, भाई निकल गए, ऐसे नहीं होता है। ये तरीका नहीं है। ठीक है, विद्यालय का वातावरण सही होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा घर के अंदर भी पढ़ रहा है तो घर के अंदर भी उसको वातावरण जब तक नहीं मिलेगा, बच्चे को बढ़िया वातावरण नहीं मिलेगा, तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। घर के अंदर बहुत हल्ला हो रहा है, कहते हैं ना, हमारी मम्मियां डांट देती थी कि पढ़ाई हो रहा है, वहां से हट जाओ। हमारे भाई जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो पढ़ रहे होते थे, तो ये कोई एक वातावरण जो होता है ना, वो पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल होना, आपको प्रभावित करना चाहिए। वो वातावरण ऐसा नहीं है कि वो वातावरण आपको प्रभावित ही नहीं कर रहा हो, तो पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो वातावरण का जो है, वातावरण अधिगम के अनुकूल होना आवश्यक है। यहाँ पे साफ दिया हुआ है, अधिगम के अनुकूल होना आवश्यक है। समय व स्थान के अनुसार अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया में परस्पर क्रिया की अनुमति होना आवश्यक है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। For education in a school to be effective, the environment needs to be conducive to learning, allowing the pupils space and time to interact within the learning and teaching process. Creating and maintaining a stimulating learning environment can be achieved through effective classroom organization, interactive and whole school displays a climate of innovation. भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि, यहाँ पे मैं हिंदी वाला वर्जन खोल देती हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो अनुकूल होना चाहिए, वो स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, यानी बच्चे को जो है, उसको जो है, बच्चे को वो अंदर से स्पार्क आना चाहिए उस वातावरण से। ऐसा नहीं कि बच्चा कहीं भी जा रहा है। अब इस पे दो स्थितियां दी हुई है। स्थिति एक है ऐसी कि एक विद्यालय के छोटे कमरे में जहां 40 बच्चे बिना उपयुक्त स्थान के स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, प्रकाश और हवा का आगमन भी कमरे में उपयुक्त रूप से नहीं है। ठीक है, गर्मी की अधिकता और भीड़ भाड़ वाले कमरे में बच्चे पसीने से भीगे हुए हैं और शोर कर रहे हैं। स्थान के अभाव के कारण कमरे में कोई शिक्षक अधिगम सामग्री उपलब्ध नहीं है। अध्यापक अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों पर चिल्ला रहा है। भाई अब छोटा सा कमरा है, 40 बच्चे हैं, स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं, हवा का आगमन उतना नहीं है, बच्चों को गर्मी लग रही है, तो बच्चे गर्मी से तो इरिटेट होंगे ही, उनको परेशानी होगा ही, बच्चे शोर करेंगे ही। ठीक है, तो इतनी जब गर्मी लग रही है, परेशानी हो रहा है, और जो स्थान का अभाव है, तो उस स्थान के अभाव में जो अधिगम सामग्री है, यानी जो लर्निंग मटेरियल्स है, वो अवेलेबल क्या है, नहीं है, वो वहां पे मौजूद नहीं है। अब ऐसे में बच्चे चिल्लाएंगे ही, और जो शिक्षक है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चों है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो भाई एक प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही होगा, समस्या तो क्रिएट होगा ही होगा। ऐसे में आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है और परेशानी में जाता है। अब एक दूसरी स्थिति यहाँ पे आती है कि दूसरे विद्यालय में लगभग समान संख्याएं के बच्चे, लगभग 40 बच्चे ही हैं, साफ सुथरे पर्याप्त स्थान वाले, यानी साफ स्थान है, पर्याप्त स्थान है, हवादार कमरे हैं, विभिन्न क्रियाकलापों में व्यस्त हैं। ठीक है, दीवारों को अधिगम सामग्री से आवश्यकता अनुसार सजाया गया है, जो दीवारें हैं उनको अच्छे से सजाया गया है। कहते हैं ना कि बढ़िया से बच्चों को, जो रंग बिरंगे जो पोस्टर्स हैं, तस्वीरें हैं,
बहुत सारे उनके लर्निंग के चीजें जो है वो दीवारों पे सजाई गई हैं, बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, सामग्री जो है, अधिगम सामग्री जो है वो अपने स्थानों पर रखी हुई है और प्रचुर मात्रा में बच्चों के लिए क्या है, उपलब्ध है। अध्यापक बच्चों को समझाने वाला, एक उनके मात्र मित्रवत व्यवहार करने वाला है। अध्यापक भी ऐसा नहीं है कि बहुत इरिटेटेड है, बच्चे चिल्ला रहे हैं तो है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, भेड़ बकरी की तरह बस शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यापक भी जो है वो शांति से जो है फ्रेंडली बिहेवियर का है और बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप ही अनुमान लगाइए, अब आप ही बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा वातावरण सही होगा। जो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत बच्चे हैं, जगह नहीं है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो परेशान है, गर्मी है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और एक दूसरे जगह है जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, बच्चे अच्छे से बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आकर्षित करने वाली सामग्रियां हैं बच्चों को, अधिगम सामग्री अपने जगह पर है, उपयुक्त स्थान है। अब आप ही बताइए कि क्या सही होगा, क्या सही होगा। आप तो एक शिक्षक हैं, आप बताइए कि क्या सही होगा। अब एक क्षण के लिए सोचिए कि उपयुक्त में से कौन सी स्थिति प्रभावकारी अधिगम के लिए उपयुक्त है और क्यों। अब कौन सी स्थिति प्रभावकारी अधिगम के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो इफेक्टिव लर्निंग है उसके लिए कौन स्थिति बढ़िया है। तो ऑफ कोर्स दूसरी वाली स्थिति जहां पे बढ़िया स्थान है, जो हवादार जगह है, बच्चे बैठे हुए हैं। भाई क्यों? क्योंकि वो उन्हें वो जो जगह है उससे क्या है, बच्चों को क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन मिल रहा है, बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब आप अपने घर में जब रहते हैं, आपको मैं सीधा सा बात बता रही हूँ, आप जब अपने घर में रहते हैं और घर पूरा आपका बिखरा पड़ा है, चारों बगल की चीजें इधर उधर हैं, तो क्या आपको मजा आएगा? क्या आपको मन लगेगा कोई काम करने में घर में? आपको किचन में ही, अगर आपकी किचन की सामान पूरी बिखरी पड़ी है तो क्या आप खाना ठीक से बना पाओगे? आप खुद पर लेके सोचो। और जब किचन पूरा साफ है तो आपको खाना बनाने में मन लगता है। ठीक उसी प्रकार जब माहौल अच्छा होता है तो बच्चे की जो क्षमता है वो बढ़िया होती है, सीखने की भी क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वही बात लिखा। और अपने स्वयं के विद्यालय दिनों के बारे में भी सोचिए, क्या याद आता है आपको, आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट था क्या था? आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्या उससे आपको कैसी प्रेरणा मिली, क्या आप उससे आपको प्रभावित हुए, आपके नहीं हुए। वो जमाना कुछ और था, हालांकि उस टाइम पे माहौल नहीं होने के बावजूद भी बच्चे निकल जाते थे, पर अब जनरेशन ऐसा आ रहा है जहाँ पे अब हम लोग कभी भी चाहेंगे कि हमारा तकनीक, हमारा जो डेवलपमेंट है वो हो। हम लोग ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि आज से बहुत साल पहले उस चीज की कमी थी तो आज भी वो कमी रह जाए। उस कमी में भी बच्चे पढ़ के निकल गए तो जरूरी थोड़ी है कि उस कमी में पढ़ के निकल गए तो आज भी कमी में पढ़ के निकल जाए। क्यों हम नहीं चाहेंगे कि हम एक अच्छा वातावरण बच्चों को जो है बच्चों को दे। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में कौन से क्रियाकलाप आपको अधिक संतुष्ट प्रदान करते हैं? अधिक संतुष्टि किससे होती है? शायद समुदाय या समाज में कक्षा के बाहर क्षेत्रीय भ्रमण, समूह क्रियाकलाप, समूह कार्य, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप में लोग घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, ग्रुप टूर होता है, तो ग्रुप टूर में जो टीचर बहुत कुछ जो किताबों में पढ़ाती है वो सामने से दिखाती है। ये देखो मैंने ताजमहल के बारे में बताया था ना, ये है ताजमहल। तो बच्चे जब उसको देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो अलग ही उनके अंदर वो आता है। वो बता सकते हैं कल को कि मैंने इस चीज को किताब में ही नहीं देखा है, मैंने उस चीज को सामने से भी देखा है। ठीक है, जब बच्चे समूह में सीखते हैं तो हर एक बच्चे सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो एक अलग वातावरण क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक है, संतुष्टि प्रदान होता है। वास्तव में उपयुक्त प्रभावशाली वातावरण अपने आप में नहीं हो जाता, इसे बनाना पड़ता है। बहुत सही बात कही है, कोई उपयुक्त वातावरण अपने आप नहीं आ जाता है, भाई बनाना पड़ता है। जब तक बनाइएगा नहीं तब तक आएगा कैसे? खुद पर खुद कोई मैजिक हो रहा है क्या? कोई जादू हो रही है क्या कि बस ऊपर से छड़ी लगाया और बस क्लासरूम बन गया? बहुत बढ़िया, बनाना पड़ेगा। और इसमें योगदान शिक्षक की भी होती है। आप क्लास टीचर हो, अगर आप क्लास टीचर हो तो आपको आपको उस चीज को बनाना पड़ेगा। आप उसमें अच्छी अच्छी मटेरियल डालिए, अच्छी अच्छी चीजें डालिए, पोस्टर्स, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिव चीजों को बना के डालिए। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ाया है, हाल फिलहाल ही कोई चैप्टर पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड कोई चीज चिपका दीजिए, बढ़िया सा लगा दीजिए, बुलेटिन बोर्ड रखिए। तो आप ऐसे शिक्षक बनोगे तो यार बच्चे भी आपको लाइक करेंगे। ठीक है,
भौतिक वातावरण जैसे कक्षा का आकार, माप, दीवारों का रंग, फर्श की सुंदरता, हवा, रोशनी व साथ साथ प्रभावशाली कक्षा संगठन जिससे बच्चे स्वयं ही अधिगम में लग जाते हैं। अब प्रभावशाली जब आप जो है अधिगम प्रभावशाली कक्षा का जो संगठन रखोगे, जब आप इफेक्टिव क्लासरूम रखोगे, बढ़िया क्लासरूम रखोगे, क्लासरूम एकदम बढ़िया है, फर्श चकाचक है, एकदम साफ सुथरी है, दीवारें बढ़िया सी हैं, एकदम रंग बिरंगे बच्चों को आकर्षित करने वाली चीजें लगी हुई हैं। भाई बच्चों को लगेगा कि स्कूल ही मेरा घर है, जाना ही नहीं चाहेंगे। भैया ऐसा क्यों? बनाओगे तभी बनेगा, बिना बनाए नहीं बनेगा ये सब चीजें। सुरक्षित, रोचक व आरामदायक, तथा मतलब कहते हैं ना कि एकदम बढ़िया आरामदायक माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुर्सी बच्चों की है तो बच्चे कुर्सी में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, कुर्सियां गिर रही हैं, टेबल ऐसे ऐसे हो रहा है। भाई इस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीजों से बच्चे स्टिमुलेट होते हैं, बच्चों को अंदर से मन करता है पढ़ने का। और इसे इसका सबसे सटीक उदाहरण है, आप अपने आप पे खुद में लेके देखिए इस चीज को। क्या आप कर पाएंगे उस चीज को एडजस्ट? आपके पूरे घर को अगर मैं बिखेर के रख दूं और पूरी चीजें इधर उधर हो जाए, तो क्या आपको अपनी चीजें करने में मन लगेगी? अगर आप वर्क फ्रॉम होम ही करते हो घर से, आपके ऑफिस घर से है और आप उस चीज को कर रहे हो, या अगर आप एक कहते हैं ना आप एक हाउस वाइफ हो और आपको घर की चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं दिखती हैं और आपको कोई काम करने बोल दे, तो क्या आपको मजा आएगा? पहले आप चीजों जो बिखरी हुई है उन्हें ठीक करोगे, ठीक उसी प्रकार तो क्या वो खुद पर खुद हो जाएंगी? बनाना पड़ेगा, घर को भी बनाना पड़ता है, उस तरह से करना पड़ता है। खुद पर खुद को मैजिक नहीं हो जाता है। तो शिक्षक तो क्या आप बच्चों से करवाओगे? पहले तो खुद ही करोगे ना। बच्चों से आप क्या बोल सकते हो कि आप उन्हें कोई आर्ट दे सकते हो, बच्चा वो आर्ट बना के लाएगा, बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाएगा, लेकिन स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, क्लासरूम साफ है कि नहीं है, इस चीज का आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, हर चीज है, सब कुछ मैनेज रहना चाहिए, तो बच्चों को पढ़ने का मन करेगा। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट यानी कि अधिगम माहौल जो होता है, वातावरण जो होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आई होप कि आज के सेशन से आप सबको बहुत हेल्प मिला होगा और समझ में आया होगा कि अधिगम का जो वातावरण है वो कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए।